बच्चों सुप्रभात। आज मैं हिंदी विषय के व्याकरण के अंतर्गत अलंकार को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम अलंकार की परिभाषा, उसके भेद का अध्ययन करेंगे। अलंकार के भेद के बारे में जान लें तो अलंकार दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हम तीन प्रकार के अलंकार का अध्ययन करेंगे। पहला अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, तीन। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, हम इनका अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है, अलंकार की परिभाषा की बात हम कर लेते हैं। अलंकार को समझ लेते हैं पहले। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे जिस प्रकार से गहना या आभूषण, जिस तरह से स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे भाषा की सुंदरता क्या होती है, बढ़ाई जाती है। ठीक है, अलंकार के भेद आप लोग जान ही गए हैं। जैसे अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, जान लेते हैं हम। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य पाया है और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। ठीक है, शब्दालंकार को और दूसरे रूप में हम समझ लेते हैं। जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य उत्पन्न होता है, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ ज्ञातव्य है कि शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने से उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार के बारे में हम लोग जान गए। शब्दालंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की या वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क, ख, ग, अंग, ये सब आप जानते ही होंगे, इसी को वर्ण कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति होने से वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है। अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। मतलब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। आप वाक्य को भी देख लीजिए, बहुत ही सुंदर बोलने में, देखने में, दोनों में लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति, जैसे च 3 बार आया है, चारु चंद्र की चंचल, ठीक है, 3 से 4 बार आया है, तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार: जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, शब्द एक ही है लेकिन वह 2 बार आया है। वहाँ पे वर्ण 2 से 3 बार आया था,
कहाँ पे? अनुप्रास अलंकार में। और यमक अलंकार में शब्द एक ही शब्द है लेकिन दो बार आया है, और दोनों का क्या है? अर्थ अलग अलग है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हुआ है, अर्थात यहाँ यमक अलंकार है। पहली बार घटा, घटा मतलब बादल, ठीक है, घटा बादल जो है मेघमाला, ठीक है, वो है। और दूसरी घटा, घटा मतलब घटना, ठीक है, ये आप जान गए होंगे। अब यमक अलंकार में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। आप अनुप्रास अलंकार समझ गए, यमक अलंकार समझ गए। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न अर्थ होते हैं। एक ही शब्द आएगा वाक्य में, उसके अर्थ क्या होंगे? भिन्न होंगे, कई हो सकते हैं। आप इस वाक्य को पढ़िए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ मोई नहीं होगा, मोती होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, जब उसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र होना चाहिए, अर्थात पानी की तरह विनम्र होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज, चमक से है, जो मोती के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे चून मतलब आटा से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी मतलब विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। अतः यह उदाहरण इस लेख के अंतर्गत है। ठीक है, हम लोगों ने तीनों का उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया। एक बार और देख लीजिए। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आता है, आप जान लीजिए वह अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आए और उनका अर्थ भी अलग अलग हो, वह क्या है? यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द आए लेकिन उसके अर्थ कई हो। बस यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर देखिए आप। यमक अलंकार में एक ही शब्द आएगा लेकिन दो बार आएगा, तीन बार आ सकता है, और उनका अर्थ अलग अलग होगा। यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आएगा, लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक बार आएगा, एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग जो है कि अर्थालंकार के भेद, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीय अलंकार, इसको लेकर के हम एक फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अलंकार की परिभाषा, शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार के भेद और शब्दालंकार के जो भेद हैं उनको आप अध्ययन करिए, पढ़िए, समझिए। दूसरा वीडियो हम जल्दी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।